गाइस, वर्ल्ड फेमस चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हराना किसी भी खिलाड़ी के लिए नामुमकिन जैसा है, लेकिन इंडिया के महज 17 साल के आर प्रागनंदा ने उन्हें रिकॉर्ड तीसरी बार हराकर इतिहास रच दिया है। जी हां गाइस, प्रागनंदा ने FTX क्रिप्टो कप में अपने से लगभग दुगने उम्र वाले वर्ल्ड्स नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन को एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। लेकिन बावजूद इसके वो सिर्फ 1 पॉइंट से FTX क्रिप्टो कप को जीतने से चूक गए। लेकिन इससे भी बड़ी कामयाबी उनके लिए ये है कि वो तीसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने कार्लसन के खिलाफ जीत हासिल की है, क्योंकि उनसे पहले सिर्फ विश्वनाथन आनंद और P हरिकृष्णा ही कार्लसन को हरा पाए थे। गाइस, प्रागनंदा की ये जीत हमारे लिए गर्व की बात है, तो गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। हम कैंटीन में बैठे थे, उसके पापा आ चुके कॉलेज में। अब कॉलेज में आके बहुत सुनाया, बोला कि तेरी क्या औकात है, मतलब बहुत कुछ बोल दिया, जाति वाति के ऊपर बोल दिया कि क्या ही कर लेगा ये वो, और ये सब मैसेज कोई भी करेगा, कोई भी आज की डेट में किसी भी बाप के बेटी को अगर हम कुछ भी ऐसा, और मैंने मैसेज भी थोड़े वैसे भेजे थे तो किसी को भी हो जाता था, तो बट उस टाइम नहीं पता चला। उस टाइम ऐसा लगता था कि यार अपन सही है, अपने साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला, उनके पापा इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहे, मैंने बोला कि अंकल, मतलब उनका नाम लिया उनके बेटे का, कि ये भी दोनों के साइड से था, और उन्होंने उस टाइम कुछ रिएक्शन नहीं दिया, तो वो थोड़ा और मेरे लिए झटका वाला चीज हो गया। और उन्होंने फिर वहां पे इंसल्ट किया, तो वो मेरे लिए मोमेंट था। उसके बाद से मैं कभी कॉलेज में गया ही नहीं, क्योंकि इतना कॉलेज में इंसल्ट हो गया। अभी आप कॉलेज में थे तो पता चलता है कि कितना वो होता था सबके सामने, कैंटीन में वो भी, तो थोड़ा सा वो झटका लगा था। लेकिन उस दिन फिर मैंने समझ लिया था कि अब अपने को कुछ करना है। गाइस, हमेशा इस बात की चर्चा जरूर होती है कि भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है, लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछता कि भारत की सबसे अमीर औरत कौन है। चलिए हम आपको बताते हैं। जिंदल ग्रुप की अध्यक्ष सावित्री जिंदल, जिनकी पूरी संपत्ति 1400 करोड़ से भी ज्यादा की है, जो कि पिछले 2-3 सालों में 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ी है। और सावित्री जिंदल की उपलब्धि इसीलिए और खास हो जाती है क्योंकि वो कभी भी कॉलेज गई ही नहीं। इसके बावजूद 2005 में उनके पति OP जिंदल की मृत्यु के बाद उन्होंने बिना घबराए कंपनी की बागडोर संभाली और सक्सेसफुली जिंदल ग्रुप को इंडिया के सबसे फेमस कंपनीज में शुमार कर दिया, जो कि बड़ी डिग्री वालों के लिए भी इम्पॉसिबल सा काम है। गाइस, सावित्री जी की कहानी उन सब के लिए एक इंस्पिरेशन है जो कि डिग्री ना होने की वजह से कुछ बड़ा करने से डरते हैं। गाइस, इन तस्वीरों को देखकर आपको ये लग सकता है कि ये किसी फिल्म का सेट है, वरना आखिर रेगिस्तान में नाव का क्या काम हो सकता है। पर इस पहेली का भयानक जवाब है क्लाइमेट चेंज। ये तस्वीरें हैं उज्बेकिस्तान के एरल सी की, जो एक वक्त पर दुनिया की सबसे बड़े झीलों में से एक हुआ करती थी। पर 50 साल पहले सोवियत रूस ने इस झील से पानी लेकर खेती करना शुरू कर दिया, जिससे ये झील सूखने लगी। इसमें रहने वाले सारे जानवर मर गए और फाइनली ये पूरी तरीके से रेगिस्तान में तब्दील हो गई। वैसे ये जगह अब टूरिस्ट के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, पर यहाँ की सरकार ने इस जगह को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। अब कई देश इसकी मदद को आगे आ रहे हैं। गाइस, ये घटना तो हमसे हजारों किलोमीटर दूर हुई है, लेकिन क्लाइमेट चेंज हम सबसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है ताकि ऐसे दिन हमें नहीं देखने पड़े। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।